नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी जो यानी कि रजिस्टरों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं रजिस्टरों के बारे में बता दूँगी। तो देखिए 2-4 रजिस्टरों की मैं आज बता देती हूँ। जैसे 2-4 बचते हैं तो मैं उनको कल बता देती हूँ। तो 2-3 दिन में मैं आपके रजिस्टर पहले कंप्लीट करवा देती हूँ, क्योंकि अब वो अधिकारी हैं जो औचक निरीक्षण पर निकल चुके हैं। उन्होंने अपने अपने जिले नामांकन कर लिए किस अधिकारी को किस जिले में जाने हैं। तो सभी बहनें सबसे पहले रजिस्टर पूरे करें और प्रत्येक वीडियो देखें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी खबर के साथ भी कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ECCE डे दिवस का रजिस्टर बनाएं। तो देखिए जहाँ से भी हैं आप दिनांक डालनी है। आपको दिनांक डालने के बाद में आपको क्या करना है, वजन दिवस का आयोजन किया गया। इस बैठक में गांव के अन्य महिलाओं या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं सभी बहनें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उपस्थित हुए उन्हें समझाया कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन आंगनवाड़ी केंद्र पर लिया जाता है। वजन लेकर जब वृद्ध चार्ट में बच्चे को आयु के समक्ष प्लॉटिंग किया जाता है और उससे बच्चे की वृद्धि का पता चलता है। और उन्हें बताया गया कि अपने बच्चों का हर माह वजन कराएं तो वजन का पता चल सके और कहीं बच्चा कुपोषित का शिकार तो नहीं बन रहा है, और अगर सामान्य श्रेणी में है तो कहीं आंशिक में तो नहीं जा रहा है। तो यानी जो बच्चा हमारा सामान्य में है वो कहीं यानी आंशिक वाले में तो नहीं जा रहा है, यानी और जो अल्प वजन में और जो आंशिक है वो कहीं ऐसा तो नहीं कुपोषित की श्रेणी में जा रहा है। तो हम जब तक हम प्लॉटिंग नहीं करते हैं, अब तो जो रजिस्टर से जो 3 से 4 पेज का मिल गया उसमें भी देख सकते हैं। पहले तो प्लॉटिंग वाला ही सिस्टम था उससे पहले तो, लेकिन अभी जो 1 साल से हमें वो वाले मिल गए तो हम उनसे भी जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अगर किसी को नहीं निकालना आता है तो उसकी वीडियो इसमें डाल दी है हमने, जा करके देख लें अपना। बाल कुपोषण के प्रकार। बाल कुपोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये लिखें आप। आयु के अनुसार कम वजन का होना पहला नंबर है। दूसरा है बौनापन अर्थात आयु के अनुपात में कम लंबाई, ठीक। तीसरा आपका आ जाता है सूखापन अर्थात लंबाई के अनुपात में कम वजन। और चौथा आ जाता है आपका सूक्ष्म तत्वों की कमी, यानी आयरन, विटामिन एवं आयोडीन, नमक आदि। तो इन चीज़ों की कमी से भी बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बौनापन हो जाता है। इन बच्चों की सही देखभाल के अमल में बीमारी और कमज़ोर होने की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है। 2 वर्ष तक के छोटे बच्चे, यानी 2 वर्ष तक के छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उसके थोड़ा 2 से ऊपर हो जाते हैं तो वो कम बीमार हो जाते हैं, डोलते फिरते होते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो 2 वर्ष के आयु के बच्चे कुपोषण का खतरा अधिकतर होता है। जो 2 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा हो जाता है तब वो किसी के भी साथ बैठ करके थोड़ा बहुत खाना खा लेता है, क्योंकि कभी मम्मी के साथ खा लिया, कभी पापा के, कभी बाबा के, कभी जो भी है परिवार में, तो वो इस तरीके से कुपोषण का शिकार नहीं हो पाता है। और जो छोटा बच्चा होता है तो माँ दूध नहीं पिला पाती है, कहीं उन्हें काम की पड़ी रहती है, तो किसी किसी देखिए सब तरह के परिवार हैं, कहीं काम की वजह से जो घर वाले हैं अभी बच्चे के दूध को बच्चे को लेकर के बैठिए, जो भी है ग्रामीण एरिया में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, काम पर ध्यान, तो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। कुछ माताएं हैं जो बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती हैं, हर प्रकार की हैं। तो देखिए अब आपका इसमें ही बार बार बीमारियों से ग्रस्त होने वाले बच्चे, यानी जो बार बार बीमारियों से ग्रस्त होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं उनको देखें आप। कुपोषण अधिक बीमारी दूसरी पूरक है डायरिया, निमोनिया और संक्रमण के कुपोषण उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, जो डायरिया निमोनिया है, जो डायरिया दस्त, तो ये यानी कुपोषण को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। संक्रमण कुपोषण उत्पन्न होता है क्योंकि
बच्चा खाता नहीं, दस्त हो जाते हैं तो वो पेट उसका भरा हुआ सा रहता है, खाता पीता नहीं है, तो इससे बच्चा कुपोषण में ज़्यादा हो जाता है। तो एक रजिस्टर आपका पूरा हो चुका है ECC ये दिवस वाला। अब देखिए आपको दूसरे रजिस्टर पर ले चलती हूँ, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, सभी भाई बहनों की यही इच्छा थी। मातृ समिति की बैठक एवं सास बहू बैठक सुपोषण झांकी रेसिपी प्रतियोगिता प्रदर्शन। यानी जो मातृ समिति की बैठक होती है उसमें कभी कभी सास बहू का यानी बैठक भी होती है। सुपोषण यानी जो रेसिपी बना करके दिखाते हैं तो वो सास बहू सम्मेलन वाला होता है। अब इसमें आपको जिस दिन भी आप करें उस दिन का बना ले, जैसे आपके यहाँ पर कभी कभी प्रोग्राम बन जाता है उस दिन का। मातृ समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सास बहू और अन्य महिलाओं द्वारा कार्यक्रम मनाया गया। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। मनाया गया और उन्हें समझाया कि गर्भवती महिला सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर के अपना पंजीकरण कराए। चौथे व 5वें माह पर 1 माह के अंतराल में TT के टीके अवश्य लगवाएं। तो देखिए पहले चौथे 5वें माह पे था, अब क्या है, अब तीसरे माह से ही शुरुआत हो जाती है टीके लगने की। और हरी सब्जी जैसे पालक, लौकी, मेथी, चौराई पत्ता, गोभी, दूध, दही, घी का अधिक सेवन करें और आयरन की कम से कम 180 गोली खाएं। और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती का वजन आपको पता होना चाहिए कितना हो जाता है, 10 से 12 किलो। 10 से 12 किलो वजन हो जाता है, बढ़ना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए। और आपको 360 गोली कैल्शियम की भी खानी होती है। और सुपोषण की झांकी, सुपोषण की झांकी में क्या लिखना है इसमें ही, किसी भी गर्भवती दात्री या बच्चों और किशोरियों को भी पोषक की कमी का न होना, यानी जो भी है उनमें पोषक की कमी का न होना, इस पोषण मिलना सुपोषण कहलाता है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करें। तो देखिए आपका ये हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे रजिस्टर पर ले चलती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका है विश्व स्तनपान दिवस की बैठक। विश्व स्तनपान किस दिन होता है, किस महीने में होता है, सभी को पता होता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलता है। आज दिनांक को जो भी दिनांक है आपकी, विश्व दिवस में रैली निकाली गई। उसमें गांव की धात्री माताओं को बुलाया गया। अन्य महिलाओं को भी रैली में बुलाया और उन्होंने भाग लिया। उसके बाद केंद्र पर बैठक भी कराई गई। उसमें धात्री माताओं की सलाह दी गई। जन्म के 1 घंटे के बाद माँ का दूध शिशु का अवश्य पिलाना चाहिए, यानी जो माँ है उसको 1 घंटे के अंदर अपने दूध पिला देना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध को अन्य बीमारियों से बचाता है, यानी जो शिशु होता है उसको अन्य बीमारियों से बचाता है, जिसको हम खीस भी बोलते हैं। 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाएं, पानी भी न दें, क्योंकि माँ के दूध में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे इस शिशु के शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। देखिए आपने अभी कल 25 तारीख को ही निकला है, ये ध्यान से सुना भी होगा। अगर किसी भाई बहन ने नहीं सुना है तो हमें बता दें, हमने जो वीडियो सभी रिकॉर्डिंग की है उन्होंने क्या क्या बताया था, तो हम उनको भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है, इसलिए 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराएं। 6 माह पूरे होने के बाद बच्चे को ठोस आहार, अर्ध ठोस आहार साथ ही स्तनपान जारी रखें, यानी बच्चा जब तक 2 साल तक का नहीं हो जाता है तब तक आपको अर्ध ठोस आहार, ऐसा ना समझें आप ये सलाह ना दें कि बच्चे को दाल का पानी या जो भी पानी दे, पानी नहीं देना है ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, हमें जैसा देना है बीच का, जैसे बच्चे के अंदर कुछ भर सके, क्योंकि पतली चीज़ें हैं वो पेशाब के
द्वारा निकल जाती हैं। माँ का दूध बहुत ही लाभदायक होता है। बच्चे को माँ के दूध से सभी तत्वों की आवश्यकता होती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। उसमें सभी टीकों का काम भी करता है। किशोरी अपना अच्छा खान पान करती हो ध्यान रखें और मासिक धर्म के समय अत्यधिक सफाई और खाने का ध्यान रखना चाहिए। 6 माह के बाद शिशु को मसली हुई चीज़ खिलाएं, जैसे आलू, केला, दलिया, खिचड़ी आदि। बच्चे को बार बार खिलाएं, दूध भी पिलाएं। देखिए सबसे मेन चीज़ है, सुबह ही जगते ही आप ये सलाह दें कि ऐसे बच्चा जब भी रोता है तो आप पानी पिला देते हैं, तो पानी से बच्चे का पेट भर जाता है। सुबह ही माँ उठी, उन्होंने पानी पिला दिया, बच्चा 6 माह के बाद में बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, पानी से पेट भर गया, अब दूध कहाँ से पिया। तो इस तरीके से बच्चा कमज़ोर होता जाता है। तो आपके 3 रजिस्टर पूरे हो चुके हैं। अब देखिए अब आपका आ जाता है 4वां रजिस्टर। ये आपका अन्नप्राशन दिवस। अन्नप्राशन और गोद भराई दिवस हर महीने में होता है, यानी अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, कभी सुपोषण दिवस होता है, कभी बॉस डे हो जाता है, और गोद भराई। ये 4 चीज़ें होती हैं पलट पलट के, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये 4 रजिस्टर तो मेन है, इनको हमेशा बना करके रखें सभी बहनें। अन्नप्राशन दिवस में बाल सुपोषण उत्सव आज दिनांक को, यानी आपको ये सभी पता है कि क्या करना है। सभी को बुलाया गया, बच्चों की माताओं को बुलाया गया और उन्हें बताया। स्तनपान कब आरंभ करना चाहिए और कब तक पिलाएं, माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। तो देखिए अन्नप्राशन दिवस और सुपोषण उत्सव है, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। जन्म के 1 घंटे के अंदर जब नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो देखिए ये आपको पता है, अन्नप्राशन और सुपोषण दिवस एक ही चीज़ है। 6 माह का बच्चा हो जाता है तो उसको अधठोस आहार और देना शुरू कर देते हैं, उसका अन्नप्राशन कहा जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो इसको मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी इसमें, अभी आपको मैंने उसमें बताया था वही है इसमें भी। फिर भी मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, आप चाहें तो इसको देख सकती हैं। दूध अवश्य पिलाए, इसमें दूध जल्दी उतरता है, इससे उनकी निरंतरता बनी रहती है। शिशु की उचित पोषक भी मिलता रहता है। शिशु को 6 माह तक माँ का दूध ही पिलाएं, अन्य पदार्थ न दें। और जब आपका बच्चा 6 माह पूरे हो जाए तब अपने बच्चे को ठोस आहार देना शुरू कर दें। तो देखिए जैसे दलिया, खिचड़ी, दूध। तो देखिए मैंने अभी आपको ये सभी चीज़ें बता दी है। अब आ जाती हूँ मैं एक और रजिस्टर में, सोच रही हूँ एक और हो जाए। तो ECCE दिवस, ये सुपोषण चौपाल ऊपरी आहार पर चर्चा। तो देखिए ECCE के बारे में आपको पता है, वजन लिया जाता है और इसमें जो ऊपरी आहार है उसके बारे में भी पता है, ऊपरी आहार कब से शुरू करते हैं, बाल कुपोषण के प्रकार, ये सभी लिखा दिया है। तो ये वही है, ठीक है। तो इसको एक ही रजिस्टर के 2 बार फोटो खींच चुके हैं। ये ममता दिवस है, ममता दिवस को आप लिखें। आज दिनांक को जो भी आपका केंद्र का नाम है, आपका नाम है, केंद्र पर ममता दिवस आयोजन किया गया। इस दिवस में गांव के अन्य लाभार्थी और सदस्यों ने एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि स्तनपान जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान अवश्य कराएं। पहला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाने की बच्चा स्वस्थ रहता है। तो देखिए इसमें भी वही है, जैसे खीर, दलिया, खिचड़ी, उबला हुआ आलू। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ममता दिवस का यही है कि बच्चा माँ से जुड़ा रहना चाहिए। तो ये ममता दिवस है, तो इसको भी आप लिख सकती हैं अपने आप। मैं आपको पोषण फेरी के बारे में आपको बता देती हूँ। पोषण फेरी, सुपोषण गूंज। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का होता है, उसको तो मैं नहीं बता पाती हूँ क्योंकि इसको तो आपको सब पता है। आज दिनांक को यहाँ से हमने ये किया, हमारे केंद्र का नाम ये है, हमारे 1st 2nd गांव का नाम ये है। वहाँ पर सभी सदस्यों को बुलाया गया, सभी सदस्य उपस्थित हुए। तो देखिए इतने को ना बोल करके मैं सुपोषण से यहाँ से बता देती हूँ आपको। किसी भी बच्चे एवं गर्भवती धात्री किशोरी
में भी पोषण तत्व की कमी का न होना पूरा पोषण न होना सुपोषण कहलाता है। इसलिए हरे पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक, प्रोटीन प्रचुर मात्रा वाले फल, दूध, घी अधिक मात्रा में खाने चाहिए। इससे गर्भवती धात्री और बच्चों व किशोरियों में कुपोषण नहीं होगा और स्वस्थ एवं सामान्य रहेंगे। गर्भावस्था में रखना ध्यान, साफ सफाई, पौष्टिक खान पान। आंगनवाड़ी में जाना है, सुपोषण स्वास्थ्य पोषण फेरी मनाना है। बच्चे होते हैं खिलता फूल, उनके पोषण में कभी न रखना भूल। तो देखिए ये आपका हो गया है। अब आपका आ जाता है सेम में बच्चों की चिकित्सा संदर्भ और कौन कौन से रह गए अभी देखिए। रेस्टोरों की पोषण वाटिका वाला रह गया है अभी आपका, और VHSND वाला रह गया है, और सेम में बच्चों वाला 1, 2, 3, और ये आपका रह गया है किशोरी लाडली दिवस 4, और एक आपका गोद भराई वाला हो गया होगा। तो देखिए 4-5 रह गए हैं, उनको मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगी। तो सभी भाई बहन जो वीडियो हमने बताए हैं उनको तो देखिए 4 से 5 रजिस्टर रह गए हैं आपके अभी, इनको भी हम सुबह बता देंगे। अगर सुबह नहीं बता पाते हैं तो कल या 1-2 दिन में बता देंगे। आपका गोद भराई वाला रह गया है, अन्नप्राशन का तो आपको हमने बता ही दिया है। और जिन भाई बहनों की समस्या है कि यानी जो यूनिलर्न जो ऐप है उसमें डाउनलोड हो रहा है या 1-2 खुल गया है, तो देखिए आप उसको 1 दिन में खोलो या 2 दिन में खोलो, आपको 30 तारीख से पहले ऐप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। तो सभी भाई बहन अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। और सुबह की छुट्टी होगी या नहीं होगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमने अधिकारियों से फ़ोन किया था लेकिन वो अभी कहीं व्यस्त हैं, तो इस वजह से हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना सभी रजिस्टर मेंटेन करें। धन्यवाद।